तो ताफ्तान बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें इस्तेमाल की हैं उसमें ये खमीर है, ड्राइड यीस्ट है, फास्ट एक्शन वाला। इसको यीस्ट में ये थोड़े से दूध में, ये गरम दूध है, हल्का गरम दूध है, इसमें ये मैं डालूंगी और इसमें 1 चमचा चीनी भी डालूंगी। इसको थोड़ी देर छोड़ दूंगी जब तक कि ये राइज हो। इसके अलावा ये प्लेन फ्लावर है, ये मैं 3 कप प्लेन फ्लावर लूँगी। नमक है, ये आधा कप पिघला हुआ दही है, वो दही कह रही हूँ, घी है, आधा कप पिघला हुआ घी है, और ये दूध है। यहाँ पे ये मेरे पास ये फुल फैट मिल्क है, मेरे पास इस वक्त यही था, तो मैं ये यूज़ करूँगी आटा गूंदने के लिए। ठीक है, इसमें आटा जो है वो बिल्कुल पानी से नहीं गूंदा जाता, ताफ्तान या शीरमाल का। इसको आप दूध से ही गूंदते हैं। ठीक है, तो अब मैं ये सारी चीज़ें आपको मिला के दिखाती हूँ। मैं इसको मैदा निकाल लूँ, बोल में 3 कप्स यूज़ करूँगी, तो मैं आपको निकाल के सारा कुछ दिखाती हूँ। सबसे पहले देखें, मैं ये जो प्याले में मैंने हल्का नीम गर्म दूध है उसमें ये यीस्ट डाल रही हूँ। यीस्ट जो है पैकेट, ये 7 ग्राम होता है इसमें। ठीक है, ये 7 ग्राम का मैं इसमें ये यीस्ट डाल रही हूँ। ठीक है, और जब तक, और इसमें ये मैं 1 चमचा जो आधा कप जो शुगर है उसमें से 1 चमचा यहाँ लेके इसको मिक्स कर रही हूँ, और इसको छोड़ दूंगी अभी 5-10 मिनट के लिए, जब तक कि ये इसका अच्छी तरह ये मिक्स हो जाए और इसके झाग ऊपर तक बन जाए। ठीक है, ये मैं एक तरफ रख देती हूँ, फिर मैं मैदा वगैरह निकाल के आपको दिखाती हूँ। अच्छा, ये मैंने मैदा निकाल लिया है। अब मैं इसमें ये नमक डाल रही हूँ, 1 टीस्पून नमक है, ये डाल रही हूँ, और इसमें ये चीनी डाल रही हूँ। ठीक है, ताफ्तान आपने खाए होंगे, आपको पता है वो काफ़ी मीठे होते हैं। ठीक है, और इसमें मैं ये पिघला हुआ घी हाफ कप ये भी डाल रही हूँ। ठीक है, ये इसमें ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। इतनी देर में वो झाग जो यीस्ट है वो राइस हो जाएगा, तो वो फिर मैं दिखाती हूँ। इतने ये ज़रा सा मिक्स कर लूँ मैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये भी यीस्ट जो है, ठीक है, खमीर भी फूल गया है। अब मैं इसको भी इसमें मिला देती हूँ। ठीक है, और ये स्टिकी सी डो बनेगी शुरू में, फिर बाद में ये जब 1 घंटा इसको रेस्ट कर दूंगी तो उसके बाद इसको स्ट्रेच एंड पुल वाला तरीके से इसको गूंदूंगी, तो फिर ये सही हो जाएगा। शुरू में आपको लगेगा कि ये बहुत स्टिकी है, तो ऐसे ही होगा ये। ठीक है, ये मैंने डाल दिया यीस्ट इसमें, ये सारा यीस्ट चला गया। ओके, ये यीस्ट इसमें चला गया। ये चमचे में जो लगा हुआ है ये भी डाल दूं। तो अब मैं ये गूंद के आपको दिखाती जाऊंगी। डिफरेंट कंसिस्टेंसी जैसे जैसे होती जाएगी मैं आपको दिखा दूंगी, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये घबराइएगा नहीं अगर ये बहुत चिपक होने लगे तो। ठीक है, अब थोड़ा थोड़ा दूध डालती जाऊंगी मैं। दूध के मैं मकदार नहीं बता सकती कि कितना दूध चलेगा। ये 1 पाव भी 250 ग्राम्स ml भी हो सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये गूंदने के ऊपर होगा कि हर मैदे की एक डिफरेंट एब्जॉर्प्शन की वो होती है टेंडेंसी, तो हर एक के इलाके में डिफरेंट वो होता है। ये स्टिकी डो बनेगा, तो इसलिए घबराइएगा नहीं अगर आपको मेरे हाथ में चिपका नज़र आए। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी देर बाद ये सारा गूंद के दिखाती हूँ। ये देखें, ये इस तरह से है, हाथों में अभी चिपक रहा है। और मैंने जो इसमें अबाउट 250 ml दूध था वो पूरा डाल दिया है। इसी में से मैंने उसमें भी डाला था जो मैंने यीस्ट बनाया था, यीस्ट में भी इसी में से डाला था 250 ml में से। तो अब ये मैं थोड़ा गूंद रही हूँ थोड़ा सा, और उसके बाद मैं इसको एक गर्म जगह पे रख दूंगी 1-1.5 घंटे के लिए राइज होने के लिए। ठीक है,
तो उसके बाद मैं बनाऊंगी। मैं ज़्यादा बड़े वाले नहीं बनाऊंगी, मैं मिनी ताफ्तान बनाऊंगी, तो वो देखिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इसमें घी रह गया था, वो भी डाल देती हूँ। ये देखिए, ये अच्छी तरह मैं इसको कर लूँगी। और ये 1 घंटे मैं इसको 1-1.5 घंटा छोड़ूंगी जब तक कि ये डबल हो। ओके, तो फिर मैं आपको 1-1.5 घंटे बाद बताऊंगी। फिर मैं इसको ओवन में बेक करूंगी 180 सेल्सियस पे 10 मिनट के लिए। ठीक है, 10-12 मिनट होगा, उसमें ये तैयार हो जाएगा। इसके आगे जो बेलने के बाद जो चीज़ें की जाती हैं वो मैं फिर आपको दिखा दूंगी। ठीक है, चलें, अब मैं इसको ढक के रख दूंगी। देखें, ये मैंने इसको ढक दिया है, प्लास्टिक से कवर कर दिया है। अब मैं इसको रख देती हूँ एक गर्म जगह पे। आजकल क्योंकि यहाँ सर्दियाँ हैं, हीटिंग ऑन हो रही है, तो उस जगह रख देती हूँ जहाँ हीटिंग के पास, ताकि ये 1 घंटे में अच्छी तरह राइस हो जाए। वरना 1.5 घंटा भी लग सकता है, लेकिन मैं 1 घंटे बाद चेक कर लूँगी। देखें, ये रोल आउट किया है। और आपको अगर आपको याद हो, जो ताफ्तान होते हैं बीच में से हल्का सा इस तरह से दबा हुआ होता है। ठीक है, यूँ दबा देते हैं उसको और फिर कांटे से इसमें ये कर देते हैं ताकि ये फूले ना। ठीक है, ये इस तरह से करके साइड से फूल जाए लेकिन बीच में से ना फूले, इसलिए इसको यूँ कर देते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने ये साइज़ बनाया है। ओके, मैं इसको इस पे रख रही हूँ। मेरे ख्याल में ये 2 और आ जाएंगे, मैं रोल करके आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये दोनों आ गए हैं। इस पे मैंने 2 यहाँ किए हैं। ओके, अब मैं इसके ऊपर ब्रश से दूध लगा के दिखाती हूँ। ये 3 नहीं आएंगे, वो फिर फूलेंगे तो फिर एक दूसरे में चिपकेंगे। बल्कि इसको भी थोड़ा सा इधर कर देती हूँ, जगह पर छोड़ देती हूँ बीच में। ठीक है, तो मैं अभी इसमें दूध लगा के आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, ये दूध इस पे मैं ऊपर से लगा रही हूँ ताकि ये अच्छी तरह इस पे कलर आएगा जब बेक हो जाएगा। तो मेरा अवन जो है वो प्री हीट हो रहा है। 5 मिनट बाद रखूँगी इसको, देखती हूँ। अगर हो गया तो फ़ौरन ही रख देती हूँ। बस ये इस तरह से इसको ये लगा रही हूँ मैं, और ये हो जाएगा ये सारा इस तरह से। ठीक है, रख दिया है। 10 मिनट बाद चेक करूँगी। अगर नहीं हुआ ठीक से तो 2-3 मिनट और छोड़ दूँगी। मैं पहले से 15 मिनट का नहीं कर रही हूँ उस पर, 10 मिनट, क्योंकि हर अवन का एक अलग वो होता है। तो ये मेरा जो गैस का नहीं है अवन, इलेक्ट्रिक का है, तो इसको अब मैं दूसरे पेड़े बना रही हूँ। होपफुली 6 बन जाएंगे, ये 6-7। तो चलें, फिर मैं आपको वो हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें, ये 2 नान आगे हैं, तैयार हो गए। अब इनका सबसे पहले ये करना है कि इनको पानी में डिप करना है। इस तरह से पानी में डिप करना है ताकि ये क्रिस्पी ना रहें। ठीक है, इनको क्रिस्प नहीं रहना है, और इस तरह से इनको डिप करके बस निकालना है। गरम गरम निकाल करके और फिर निकालना है, और फिर इसको यहाँ ये प्लेट में मैं रख दूंगी। ठीक है, इसी तरह अब मैं बाकी के भी बेल के और आपको दिखाती हूँ और बेक करके दिखाती हूँ। चलिए जी, ये देखें, ये मैं इस साइज़ का बेला है मैंने, और ये मैं बीच में से इसको ऐसे दबा रही हूँ, क्योंकि अगर आपको याद हो, ताफ्तान ज़रा साइड्स पे से फूली फूली होती है और बीच में से दबी दबी होती है। और फिर यहाँ इधर ये, ताकि बबल ना बने फूल के, इसमें ये कांटा डाल देते हैं, कांटे से ये निशान डाल देते हैं।
ताकि ये ऊपर तक ना फूले। ठीक है, ये एक हो गया। दूसरा भी बेल के आपको दिखाती हूँ। ये देखें, एक और आपको दिखा दूँ। ये इस तरह से बीच में से इसको दबा दें अपने हथेली से, और फिर यहाँ से इसको आप कांटे से पोक कर दें ताकि ये फूले तो साइड्स पे से फूले, बीच में से नहीं फूले, बबल ना बने बीच में। ठीक है, इसमें ऊपर से अभी फ़िलहाल ऑयल वगैरह लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये ऐसे ही इस पर ये रख देंगे। ठीक है, अब 190 पे मैं इसको बेक करूँगी फॉर 12 मिनट्स। ठीक है, फिर आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये देखें कि मैंने बड़ी बेली है, और अब मैंने इसको बीच में से इस तरह दबा के ये कांटे से मैं इसमें छेद कर रही हूँ। ये ऑन इट्स ओन इसको अकेले बेक करूँगी, वही उस पे। तो मैं जब वो वाली निकल आएंगी तो ये वाली डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। हाँ जी, ये देखें, ये पहला बैच बेक हो गया है। ठीक है, ये इस तरह से। अब मैं इसको, एक को मैं पानी में डिप करूँगी, एक को नहीं करूँगी, क्योंकि हम दिल्ली वालों में बहुत शौक से बेछीटे की रोटी खाई जाती है। ठीक है, और इसको बस इतना ही देर डिप करना है। इसको मैंने ये इस पानी में, बोल में पानी है, इसको बस डाला है और निकाला है। उसको इतनी ही देर डिप किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने डिप कर लिया है। ये वाले को मैं डिप नहीं करूँगी, इसको बेछीटे का रहने दूँगी। फिर मैं बाकी की और 2 नान रख के आपको दिखाती हूँ। वो क्रिस्प रहेगा, वो इसी तरह रहेगा। और अब मैं इसको यहाँ रखती हूँ। ये इसी तरह मैं इसमें भी ये लगा के छेद करके, दूध ऊपर से लगा के, तो मैं फिर इसको वापस ओवन में रख दूंगी बेक होने के लिए 12 to 15 मिनट्स। ठीक है, और ये इस पे इस तरह से ये दूध लगेगा ताकि ऊपर से अच्छी तरह ये ब्राउन हो। ये देखें जी। ठीक है, ये अब वापस ओवन में जाएगा। मैं दिखाती हूँ आपको अभी 1 मिनट में। ओके, आपको जो मैं एक और चीज़ दिखाना चाह रही थी, ये जिसमें पानी नहीं लगाया, ये वो है। देखें पीछे से भी कितना अच्छी तरह बेक हुआ है। ठीक है, तो ये बग़ैर पानी का है, और दूसरा वाला ये पानी वाला है। ठीक है, अब मैं आपको जब सब तैयार हो जाएंगे तो आपको दिखाऊंगी। ओके, ये बेछीटे का है, और ये छींटे वाला है जिसमें पानी का छींटा दिया जाता है। या तो आप छींटा दें पानी का, या पानी में डिप करके फौरन निकाल लें। ओके, चलिए अब मैं ये बड़ी वाली ताफ्तान रख रही हूँ बनाने के लिए। ठीक है, इस पे भी मैं दूध लगा दूँ। दूध से एक तो कलर बड़ा अच्छा हो जाता है, गोल्डन सा। ठीक है, और वो क्रिस्पी भी हो जाता है। कुछ लोग अंडा भी लगाते हैं, अंडे की जर्दी लगाते हैं, और या दूध और अंडे की जर्दी मिला के लगाते हैं। मैं खाली दूध लगा रही हूँ। ठीक है, चले मैं ये इसको रख के आपको दिखाती हूँ फिर। तो जी, ये ताफ्तान तैयार हो गई है। ये इन दो में मैंने पानी में छींटा नहीं डाला है, डिप नहीं किया है, और ये वाले मैंने पानी में डिप किए हैं। ये मैंने थोड़ा सा खा भी लिया है। बहुत मज़े की है ये, और बहुत अच्छी बनी है। ठीक है, इसको आप
किस चीज़ के साथ खाएंगे। इसको आप कौरमे के साथ खाएं, शबदेख के साथ खाएं, आप कीमा हरी मिर्च के साथ खाएं, आलू कीमे के साथ खाएं, आलू गोश्त के साथ खाएं, जिस चीज़ के साथ आप चाहें खा सकते हैं। बहुत मज़े की ये बने हैं ताफ्तान। और कुछ नहीं तो चाय के साथ, खाली चाय के साथ भी आप सुबह नाश्ते में खा सकते हैं। सहरी पे बना के ये सहरी पे भी खा सकते हैं रमज़ान में। तो ये मैंने आपको एक तरह की ताफ्तान दिखाई है। 2-3 तरह से बनती हैं। लेटर ऑन मैं एक रमज़ान से पहले और बता दूंगी। फिर शीरमाल भी मुझे किसी ने कहा है कि शीरमाल भी बनाना दिखाए। ये ज़रा मैंने पतली बेली हैं, ठीक है। ताफ्तान ज़रा मोटी होती है, ये ज़रा पतली बेली हैं, पतली की हैं। और दूसरी जो शीरमाल की तरह से मैंने इसको पतला रखा है, लेकिन ये शीरमाल नहीं है, ठीक है। ये ताफ्तान है। तो आप लोग बताएं कैसा लगा आपको। मैं डिस्क्रिप्शन में सारी इंग्रेडिएंट्स सही अमाउंट के साथ डाल दूंगी, सही टेम्परेचर वगैरह बता दूंगी। और होपफुली आपको ये पसंद आएगा और आप लोग ज़रूर बनाएंगे। मैं अभी मेरे पास रखा हुआ है, कोफ्ते रखे हुए हैं, मैं इसको कोफ्ते के साथ खाऊंगी, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग भी बनाएंगे और पसंद करेंगे और आपको भी इतना मुश्किल नहीं लगेगा। बस शादियों में ही मिले तो जाके खाएंगे या स्पेशली ऑर्डर करके बनवाते हैं वहाँ पे दावतों के लिए। तो ये है कि अब आप लोग ख़ुद भी बना सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये मेरे से फरमाइश की थी उन लोगों ने जो पाकिस्तान इंडिया से बाहर रहते हैं, पाकिस्तान से बाहर रहते हैं लोग, ऑस्ट्रेलिया में हैं और यूके में, कनाडा और अमेरिका में। उन लोगों को, हम लोगों को यहाँ बाहर रहते हुए ये चीज़ें नहीं मिलती हैं। तो कुछ ना कुछ जुगाड़ करके हम लोग बनाते थे, करते थे। अब हम जो है हम इम्प्रूव हो गया है हमारा ये बनाते बनाते। हम अच्छी तरह बनाने लगे हैं। अवन को भी समझ में आ गया है कि अवन में किस तरह करना है। तो इंशाल्लाह और भी जो लोग बाहर हैं वो लोग बनाएंगे और मुझे फीडबैक देंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है अगेन एज़ यूजुअल कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर दें। आपको कैसा लगा ये एफ़र्ट मेरी कैसे लगी। और इसी तरह और भी अगर आप लोग मुझे रिक्वेस्ट बताते रहेंगे तो मैं बनाती रहूँगी। मैंने बहुत कुछ सीखा है अपने बुज़ुर्गों से, अपनी नानी दादी से, अपनी अम्मी और खालाओं से, तो अपनी फूफियों से बहुत कुछ सीखा हुआ है। तो इंशाल्लाह आप जो लोग मैं बना सकूँगी मैं ज़रूर बनाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर नहीं आती होगी कोई चीज़ तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं फ़लानी चीज़ नहीं बना सकती, मुझे नहीं आता है वो, उसको मैं फिर जुगाड़ करके कुछ ना कुछ करके उसको भी बना लूँगी। तो फ़िलहाल आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।